हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 7 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ जो है उसके परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो वो संभाली है स्वीडन ने। स्वीडन जो देश है उसने 2023 में पहले जो 6 महीने हैं उसके लिए यूरोपीय जो संघ परिषद है उसकी अध्यक्षता संभाली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया स्वीडन। स्वीडन की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है स्टॉकहोम और स्वीडन के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं अल्फ क्रिस्टरसन और स्वीडन की वर्तमान में करेंसी है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा जो सरकार है उसने बिजली वितरण के नेटवर्क को सुधार करने के लिए एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक उसके साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात करें तो ये समझौता किया है एडीबी के साथ। एडीबी की अगर बात करें तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 1966 में और इसका वर्तमान में मुख्यालय जो है वो है मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती कब मनाई गई? सावित्रीबाई फुले हैं उनकी 192वीं जयंती बनाई गई 3 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 3 जनवरी। सावित्रीबाई फुले हैं उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया है और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आजीवन कार्य किया है। सावित्रीबाई फुले ने ही महिलाओं के लिए 1848 में पहला स्कूल भी खोला था। पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला था सावित्रीबाई फुले ने 1848 में। तो इन्हीं की जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को और इस बार 3 जनवरी को मनाई गई सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो भारत की जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ किया है? तो संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है जयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो गया जयपुर में। संविधान उद्यान के साथ ही मयूर स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ और महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा हैं इन सभी का भी उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इनका उद्घाटन किया गया है जयपुर में। तो इसका राइट आंसर हो गया जयपुर। है राजस्थान की कैपिटल, सीएम है राजस्थान की अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। यूएई आधारित जो कंपनियां हैं उनके साथ 18,590 करोड़ रुपए का समझौता किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। सीएम हैं यूपी के वर्तमान में योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल वर्तमान में हैं यूपी की आनंदीबेन पटेल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं अभी हाल ही में बनाई गई हैं वो बनी हैं लक्ष्मी सिंह। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही रामायण और महाभारत जो सर्किट है उसको बनाने का निर्णय किया है और 2023 के जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उनकी मेज़बानी भी इस बार करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। यानी उत्तर प्रदेश जो सरकार है मथुरा जो वृंदावन है उसको 2041 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो साड़ी महोत्सव विरासत है वो शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो वो करेगी ओडिशा की सरकार। ओडिशा जो सरकार है
वो राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ओडिशा। ओडिशा सरकार है वो बीपीएल जो कार्ड धारक हैं उनको 1 वर्ष के लिए मुफ्त में चावल प्रदान करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ओडिशा। ओडिशा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम उड़ीसा के वर्तमान में हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं उड़ीसा के गणेशी लाल। और उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। विंटेज वाहनों के लिए अलग से पंजीकृत करने वाला पहला जो राज्य बना है वो भी बना है ओडिशा। अब ये विंटेज वाहन ये ऐसे वाहन हैं जिनके पंजीकरण को 50 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। ऐसे वाहनों को विंटेज वाहनों की श्रेणी में रखा गया है और इन विंटेज वाहनों के अलग से पंजीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है ओडिशा। ओडिशा सरकार ने ही लंपी जो त्वचा रोग है उसका निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा राज्य सरकार ने 2023 तक ओडिशा जो है उसको स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना है उसकी शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा जो दिवस है उसके रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान है उसकी शुरुआत की है? तो वो की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। दीदी सुरक्षा कवच जो अभियान है वो शुरू किया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल में इसी वर्ष होने हैं पंचायत के चुनाव और इन्हीं पंचायत चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है दीदी सुरक्षा कवच अभियान की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता है हुबली नदी के किनारे स्थित और सीएम है यहाँ की वर्तमान में ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता जो संसाधन है उसका उद्घाटन किया है और डॉक्टर सीबी आनंद जो बोस हैं उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है हाल ही में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हाल ही में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सीबी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी जो भूमि है उस पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेसन मू को किस बैंक में सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो जो जेसन मू हैं उनको बैंक ऑफ सिंगापुर है उसके सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा असम वैभव जो पुरस्कार है 2023 का वो किसे दिया गया है? तो असम वैभव पुरस्कार 2023 का है ये दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया को। डॉक्टर तपन जो सेकिया हैं ये कैंसर के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको दिया गया है असम वैभव पुरस्कार 2023 का। असम वैभव जो पुरस्कार है ये असम का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जो इस बार दिया गया है डॉक्टर तपन सेकिया को। 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था रतन टाटा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डॉक्टर तपन सेकिया। असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। वर्तमान में सीएम यहाँ के हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी। इसके साथ ही ये थे आपके करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 7 जनवरी 2023 के।